नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका टेन न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। 11 जनवरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। पहली वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। बोले, राम मंदिर हमारी संस्कृति आध्यात्म की महान धरोहर। सदियों की प्रतीक्षा के बाद, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए। उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मिला है। तुझसे ही तो है शक्ति मेरी रामा। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। तुझ में ही तो है भक्ति मेरी, तुझसे ही तो है शक्ति मेरी। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। पीएम मोदी ने बीजेपी सीईसी की बैठक कवर कर रहे पत्रकारों को दी खास अंदाज में ठंड से बचने की सलाह। वीडियो आया सामने। सबको 2025 की बहुत शुभकामनाएं। सर, आपको भी थैंक यू सर। सबको लोहड़ी की शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ठंड में संभालिए भाई आप लोग। हाँ, नहीं कुछ सर पे रखिए, इनको कुछ ठंड में तकलीफ होगी। पीएम मोदी से मिलने सीएम योगी महाकुंभ से सीधे पहुंचे दिल्ली। 1.5 घंटे तक कई अहम मुद्दों पर हुई बात। महाकुंभ से पहले जूना अखाड़े का बड़ा फैसला। 13 साल की बच्ची को साध्वी बनाने वाले संत को किया निष्कासित। आतंकी धमकी के बाद मेला क्षेत्र से उठाए गए 550 संदिग्ध। आतंकी पन्नू की धमकी के बाद पुलिस सतर्क। पंजाब में आम आदमी पार्टी विधायक गुरप्रीत गोगी को गोली लगने से मौत। लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में तोड़ा दम। आर अश्विन को मिला भाजपा नेता अन्नामलाई का समर्थन। बोले, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि संपर्क भाषा है जो सुविधा की भाषा के रूप में काम करती है। बसपा ने की मिल्कीपुर उपचुनाव ना लड़ने की घोषणा। पार्टी अब नहीं लड़ेगी कोई उपचुनाव। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का लगाया आरोप। अब सपा और भाजपा में सीधी टक्कर। चंद्रशेखर आजाद के बयान पर भड़के स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद। कहा कि अगर वो खुद को निष्पापी समझते हैं तो वो हमें भी दर्शन दें, उनके बारे में शोध होना चाहिए। वहीं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर भड़की। विश्व हिंदू परिषद बोली, जो खुद को रावण कहता है वो हिंदू विरोधी बातें करता रहा है। मध्य प्रदेश में आज गरजा सीएम मोहन यादव का बुलडोजर। महाकाल मंदिर के पास तोड़े जाएंगे 257 घर। पुलिस फोर्स तैनात। एक्शन में मणिपुर के राज्यपाल ए के भल्ला पहुंच गए भारत म्यांमार बॉर्डर। चुरा चांदपुर का भी कर चुके हैं दौरा। कानपुर के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को जेल पहुंचाने वाले मुख्य गवाह की मौत। विष्णु सैनी की हार्ट अटैक से गई जान। एशिया के दूसरे सबसे बड़े चर्च पर चलेगा बुलडोजर। यहाँ हर महीने 3000 हिंदुओं का होता था धर्मांतरण। आंध्र प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के गुंटूर जिले के पेंड काकनी मंडल के तंबूर गांव में स्थित कैलवरी टेम्पल चर्च को अवैध बताते हुए इसे ध्वस्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। जांच में पाया गया कि यह चर्च बिना कानूनी अनुमति के संचालित हो रहा था। यह कार्रवाई प्रधानमंत्री कार्यालय को नवंबर 2024 में भेजी गई शिकायत के आधार पर हुई है। तारक मेहता के रोशन सोढी पर है 1.25 करोड़ का कर्ज। एक्टर काम नहीं करने के कारण भूखमरी के कगार पर। पिता की संपत्ति 55 लाख की, लेकिन मकान पर किराएदारों का कब्जा अब रब राखा। हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के गुरपुरब दी लख लख बधाइयां। आप लेट इस करके हो गए, तो जल्दी शेयर करेंगे। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी से मिला तीसरा नोटिस। कर्नाटक हाई कोर्ट में खारिज हो चुकी है कंपनी की अपील।
नोटिस में कंपनी से 10,000 से अधिक उपभोक्ता शिकायतों की जांच से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है। आर्थिक विकास की अब धुरी बन रहे गांव 2023-24 में ग्रामीण गरीबी घटकर 4.86% और शहरी गरीबी घटकर 4.09%। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च के द्वारा गरीबी पर जारी रिपोर्ट में कहा गया कि मुख्य रूप से गरीबों को सीधे लाभान्वित करने वाले सरकारी सहायता कार्यक्रमों के सकारात्मक प्रभावों और विकास के कारण गरीबी में कमी आई है। गरीबी में कमी शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में अधिक तेजी से हुई है। रोहित गौतम की बीसीसीआई के साथ आज अहम बैठक। टेस्ट सीरीज में मिली हार पर होगी अहम समीक्षा। शिखर पान मसाला के ट्रक पकड़े जाने का मामला 2 सहायक आयुक्त निलंबित, प्रमुख सचिव ने दिए आदेश। मोदी की मंशा पर फडणवीस की मुहर। 1 नेशन 1 इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र में एक राज्य एक चुनाव की तैयारी, साथ ही संग्राम भी शुरू। कंगना रनौत ने कहा, अब कभी पॉलिटिकल फिल्म नहीं बनाऊंगी, इमरजेंसी बनाकर गलती कर दी। मैं ही कैबिनेट हूँ राष्ट्रपति जी। आज ये शेर भारत के लोकतंत्र को खा गया। कि सत्य को जिताने का एकमात्र रास्ता है युद्ध। रामचरण की गेम चेंजर ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल। पहले दिन भारत में कमाए 50 करोड़ से ज्यादा, दर्शकों से मिल रही बेहतरीन प्रतिक्रिया। बिग बॉस 18 से बाहर आने पर श्रुतिका ने खोली पोल। करणवीर को बताया मिर्ची तो रजत को कहा गिरगिट। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें देश विदेश की, और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।